हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी आर्ट टीचर रूपा मिश्रा। कोलाज पेंटिंग में क्या क्या सामान उपयोग होता है उसके बारे में आज बताऊंगी। तो ये कोलाज मटेरियल्स के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले कोलाज के लिए हम स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंची चाहिए होती है। अगर ड्राइंग बनानी है तो एक पेंसिल की आवश्यकता पड़ जाती है। पेपर नाइफ की आवश्यकता पड़ जाती है। जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसको कट करके पेस्ट करना होता है। इसके अलावा कभी कभी हमें हार्ड चीज़ लगानी होती है तो स्टेपलर की भी आवश्यकता पड़ जाती है, जिसको हम इस तरीके से रख करके ऐसे रख करके भी पंच कर सकते हैं। तो ये स्टेपलर की ज़रूरत पड़ती है। पेपर पिन्स की आवश्यकता पड़ती है। पेपर पिन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब हम सेटिंग करते हैं तो उसको हम पहले पिन से हल्का हल्का सेट कर लेते हैं और उसके बाद जब लगता है कि ठीक है तब हम उसको पिन्स हटा करके और चिपका देते हैं। कुछ स्केच पेन्स की आवश्यकता पड़ सकती है अगर हम मिक्स्ड कोलाज बना रहे हैं। इस तरीके से ये डबल साइडेड टेप है। ये अगर आप स्टेपलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टेपलर, नहीं तो डबल साइडेड टेप भी हम यूज़ कर सकते हैं कि थोड़ा सा लगा दिया और उसके बाद हटा दिया। इसके अलावा एक साफ़ कपड़ा यूज़ करना चाहिए। कभी कुछ ग्लू वगैरह बाहर आ रहा है तो हम उसको तुरंत हटा सकें। आपके पास फेविकॉल होना चाहिए। फेविकॉल नहीं है तो आप ग्लू गम वगैरह कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। डेकोरेट वगैरह या बॉर्डर बनाने के लिए इस तरीके से कलर टेप यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारे वो साधन हो गए, टूल्स हो गए, है ना, जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है कोलाज बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे कि किन किन चीज़ों से हम कोलाज बनाते हैं। तो ड्राइंग कोलाज मटेरियल में सबसे पहले तो हमारे पास वो शीट होनी चाहिए जिसके ऊपर हमें कोलाज बनाना है। इस तरीके से थोड़ी हार्ड शीट ले सकते हैं। एक रफ शीट भी ले सकते हैं, जिस तरीके से ये रफ शीट है कि जैसे यही है एक रफ शीट है, इस तरीके की हम कोई शीट पतली ले सकते हैं। इसके अलावा हम सबसे पहले अगर हम पेपर कोलाज बना रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के पेपर होने चाहिए। जैसे कि ये गोल्डन सिल्वर पेपर है। ये आप कहीं से पैकिंग से निकाल भी सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से भी पेपर यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा कलर्ड पेपर की ये शीट्स आती हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की शीट्स डिफरेंट टाइप की। अगर आपके पास ये नहीं लेते हैं तो मेन आप कोलाज इस तरह से न्यूज़पेपर से भी बना सकते हैं। चाहे वो ऐसे प्रिंटेड वाला हिस्सा लीजिए या प्लेन ब्लैक एंड वाइट हिस्सा भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कोई किताब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बेकार आपके पास पत्रिका है तो उसके कलर्ड पेपर उससे आप निकाल करके चिपका सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोलाज बनाएं और कोई पत्रिका यूज़ करें तो घर में पहले विचार कर लें कि वो पत्रिका बेकार होनी चाहिए, वेस्ट हो, तभी आप उसको कटिंग करिएगा, है ना। पेपर कोलाज के लिए हमने डिफरेंट तरह के पेपर आपको दिखाए, प्रिंटेड हो या प्लेन। लेकिन अब हम आते हैं मिक्स्ड कोलाज के लिए। मिक्स्ड कोलाज में हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए हम चर्चा करते हैं। ये देखिए पैकिंग पेपर है, पैकिंग शीट्स, वो जो होते हैं पैकिंग कैरी बैग जो होते हैं, डिफरेंट तरह के पैक में आते हैं, तो ये ले सकते हैं। डिफरेंट तरह के क्लॉथ्स ले सकते हैं। देखिए इस तरह के, कोई नए पुराने कैसे भी, देखिए वेलवेट का है, कॉटन के इस तरीके से क्लॉथ्स हैं, ये थोड़ा सा सिल्की टाइप का है। इस तरह के क्लॉथ्स लिए जा सकते हैं। हम अगर मिक्स्ड कोलाज बना रहे हैं तो कलर्ड इस तरह के पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जगह जगह हमको कलर करना है। ये जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम उसको दिखाएंगे आपको। इस तरह के ये देखिए फॉइल पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्रंच करके ऐसे करके भी लगाया जा सकता है थोड़ा सा, और ऐसे प्लेन प्लेन भी लगाए जा सकते हैं। ये देखिए जैसे वो कैरी बैग थे प्लास्टिक उसके कपड़े के, ये कैरी बैग प्लास्टिक के हैं, इनको भी हम पेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें फेविकॉल से नहीं चिपक पाती हैं, इसी के लिए हमारे पास स्टेपलर होना चाहिए या आपके पास डबल साइडेड टेप होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हम कुछ पेड़ों की छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेड़ घास है, ये भी पेस्ट की जा सकते हैं। कहीं पे हमें कुछ दिखाना है या हट बनाना है तो उसमें हम इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। ये पेड़ की छाल है। आप जैसे ही हम दिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह की इस्तेमाल करें। आपके पास जो भी उपलब्ध है उस तरह की कर सकते हैं। इस तरह के देखिए ये आते हैं जिसमें पैक होकर के, ये दफ्ती के इस तरह के होते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आपके पास कार्डबोर्ड टाइप की चीज़ें हों किसी भी आकार की, तो उनको भी हम कट करके या ऐसे ही कुछ भी बनाने के लिए पेस्ट की जा सकती हैं।
ब्राउन पेपर यूज़ कर सकते हैं, छोटा मोटा ब्राउन पेपर हमारे पास हो ज़मीन वगैरह में लगाने के लिए, अर्थ दिखानी है तो हम ब्राउन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइप के वायर यूज़ किए जा सकते हैं जो आपके पास बेकार पड़े हुए हैं डिवाइसेस के, तो वो वायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका स्पार्कल ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, स्पार्कल ट्यूब का इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं पर डेकोरेट करना है। ये वो है क्या कहते हैं, लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टाइप के गोल्डन जो होते हैं, गोल्डन या सिल्वर गोटे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिबन का प्रयोग किया जा सकता है, इस तरीके से रिबन है, ये डोरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें इकट्ठी करें, जो आप मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि आप क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं, बस वो मैं बता रही हूँ। कि देखिए, प्लास्टिक के फ्लावर इस तरीके से बने हुए आते हैं, तो ये आपके पास बेकार हो जाते हैं। इनको भी हम बड़े अच्छे से ऐसे कट कर करके घास की तरीके दिखाया जा सकता है, वो लगा सकते हैं। दवाओं की पन्नियाँ आती हैं, इनको भी हम लगा सकते हैं कहीं पर, है, ये यूज़ की जा सकती हैं। टूटी हुई बैंगल्स हैं, मतलब ये इनका उपयोग किया जा सकता है। कहीं पर घर दिखाया है तो उसमें छोटे छोटे इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, या नीचे की ज़मीन दिखाने के लिए हम कर सकते हैं। इस टाइप के ढक्कन छोटे छोटे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये ढक्कन है, देखिए छोटे छोटे हैं। जो आपका पेपर का साइज़ छोटा है तो छोटे ढक्कन यूज़ कर लीजिए, बड़ा है तो आप बड़े यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के आलपिन्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बादल वगैरह दिखाने हैं तो आप कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास इस टाइप की डिफरेंट तरह की जाली दिखती हैं, बाज़ार में भी मिल जाती हैं, और ये सब बॉटल वगैरह में पैकिंग में आती है, इसके अंदर बॉटल रख करके आती है। आपके पास डिफरेंट तरह की दूसरी हो तो वो लगाई जा सकती है। इसको हम पूरी शीट पर भी एक अच्छा सा टेक्सचर दिखाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा क्रिएटिव और बड़ा इनोवेटिव लगेगा। इसके अलावा आप स्टिक्स, लकड़ी की स्टिक्स दिखा सकते हैं, माचिस की तीलियाँ लगा सकते हैं, है ना। अब आप आते हैं तो ये देखिए, ये मोती हैं इस टाइप के, ये बटन्स हैं तो डिफरेंट तरह की, ये कुंदन है, ये हुक है। ये आपके पास घर पे उपलब्ध हो, नए पुराने कैसे भी यूज़ किए जा सकते हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने आपको विभिन्न तरह की चीज़ें दिखाई। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मिक्स्ड कोलाज में प्रयोग की जाती हैं। पेपर कोलाज में केवल डिफरेंट तरह के पेपर, चाहे वो प्रिंटेड हो या प्लेन हो, और मिक्स्ड कोलाज में डिफरेंट तरह की वुडन छीलन है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी आपके पास उपलब्ध सामान हो उसको इकट्ठा करिएगा स्टूडेंट्स, और फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब आपको हम बताएंगे कि कोलाज किस तरीके से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।